इदरीस अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बुराई और गुनाह बढ़ने लगे, लेकिन लोग अब भी सिर्फ एक ही रब अल्लाह अज़्ज़वजल पर ईमान रखते थे, जो सबसे आला, बड़ा और ताकतवर है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1000 साल तक लोग सिर्फ उसी एक रब की इबादत करते रहे। फिर इन 1000 सालों के बाद बदलाव शुरू हुआ। इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद कई सदियों तक कोई नबी नहीं आया। उन नबियों के बाद उनके नेक, परहेजगार और फर्माबरदार फॉलोअर्स रह गए। लोग इन्हीं उलमा, स्वालिहीन और नेक लोगों से सीखने लगे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वहाँ 5 बहुत नेक शख्स थे, वुद, सुवा, यहूद, यऊक और नस्र। इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में लोग सीधा उनके पास जाते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद लोग इन नेक लोगों की तरफ रुजू करने लगे। उन नेक लोगों के इंतकाल के बाद शैतान ने मौका का फायदा उठाया और लोगों के दिलों में वसवसे डालने लगा। उसने उनकी तारीफ की और गम में शरीक होते हुए कहा वो कितने अजीम लोग थे। फिर उसने मशवरा दिया, उनकी याद को जिंदा रखने के लिए कुछ निशानी बनाओ, और आइडिया दिया कि एक पत्थर को निशानी बना लो ताकि उन्हें याद रखा जा सके। कुछ लोगों ने इसे ठीक समझा और कहा इसमें कोई बुराई नहीं, हम अब भी सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उसी की इबादत करते हैं। ये पत्थर सिर्फ नेक लोगों की याद के लिए है, हम इनकी इबादत नहीं करते। उस जनरेशन ने इस बात को कबूल कर लिया, लेकिन वो इससे आगे नहीं बढ़े। शैतान ने अपना प्लान चलाकर इंतजार किया। जब वो जनरेशन गुजर गई और अगली नस्ल आई तो उसने उन्हें उनके बुजुर्गों की अजीमत याद दिलाई और कहा कि उनकी याद को जिंदा रखने के लिए पत्थरों को निशानी बनाकर उनकी सूरत तराशो। इसके बाद लोगों ने वही पत्थरों पर उन्हीं 5 लोगों की शक्लें डिजाइन करना और बनाना शुरू कर दिया। जब वो जनरेशन भी गुजर गई और लोग भूल गए कि उन्होंने असल में वो मूर्तियां क्यों बनाई थी, तब शैतान उनके पास आया और कहा तुम्हारे आबाओ अजदाद इन्हीं मूर्तियों की इबादत करते थे और इन्हीं की वजह से उनकी जिंदगी में भलाई आई थी। ये वुद, सुवा और यगूत की निशानियां हैं। उसने उन्हें ये भी समझाया कि जब लोग इन मूर्तियों को देखते थे तो उनकी इबादत करते थे और इसी से वो नेक बनते थे। इस तरह दूसरी और तीसरी जनरेशन के बाद लोगों ने इन पत्थरों की इबादत करनी शुरू कर दी और ये यकीन कर लिया कि ये उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे। फिर जो बच्चे अपने माँ बाप को इन मूर्तियों के सामने सजदा करते और दुआ मांगते देखते, उन्होंने समझा कि यही उनके खुदा हैं। धीरे धीरे लोग अल्लाह को भूल गए और उन 5 मूर्तियों की इबादत करने लगे। इसी तरह शिर्क पूरी दुनिया में फैलता गया और इसी वक्त में अल्लाह ने दुनिया में पहली बार रसूल भेजा जिनका नाम है नूह अलैहिस्सलाम। शैतान ने एक दिन में शिर्क नहीं करवाया था। उसने इंतजार किया कि कब लोगों के पास से सही इल्म खत्म हो और जब लोग असल सच भूल गए तब उसने उन्हें आसानी से गुमराह कर दिया। आज वही शैतान और उसके पैरोकार हमारे साथ भी यही कर रहे हैं। आज हमारे नौजवानों और गैर मुसलमानों के दिमाग में गलत फहमी डाले जाते हैं, जैसे इस्लाम आतंकवाद को फैलाता है, या कुरान में सूरह तौबा आयत 5 में तो गैर मुसलमानों को जहाँ देखो वही कत्ल करने का हुक्म है, या मुसलमान अपने ही बहनों से शादी करते हैं, या मुसलमानों के 3 तलाक और हलाला को गलत तरीके से पेश किया जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा से हुई, उस पर भी कई सवाल उठते हैं और हम इल्म की कमी होने की वजह से कई दफा इन सवालों का मुतोड़ जवाब नहीं दे पाते। जब हमारे पास इन सवालों का सही लॉजिक नहीं होता तो हम शैतान के फैलाए हुए इन फितनों में फंस जाते हैं। इन्हीं इल्जामों और गलत फहमियों का सीधा, लॉजिकल और रेफरेंस के साथ जवाब देने के लिए हमने ई बुक तैयार की है। हर जवाब कुरान, हदीस, साइंस और साफ अकल की रोशनी में दिया गया है। इस ई बुक की कीमत सिर्फ 49 रुपए रखी गई है ताकि इल्म किसी की पहुंच से बाहर न रहे। अगर आप बिना नफरत, बिना शोर, सिर्फ सच समझना चाहते हैं तो कमेंट करें इस्लाम, लिंक सीधा अपने DM में जाएगा और अगला एपिसोड जल्द आ रही है।